दोस्तों, आप सभी के बीच में कुछ लाइनें दहेज प्रथा पे कुछ सच्चाइयाँ जो आप सभी के बीच में आए, जो पसंद करो अपनी लाइक एंड शेयर। तो सुनना क्या है, शादी क्या हो गई है और कैसे क्या हुई है। कुछ लफ्ज़ों में, कुछ कहानियों में आप सभी के साथ पिरोने की कहानियाँ सुन लेके आया हूँ। सुनना ओ क्या कहती है सच्चाइयाँ, सुनना। ओ भैया तुमसे का कहिए, शादी नहीं पूरा नाटक है। हर कोई हमसे पूछे ये कहे, पूरे नरक के फाटक है। बिटिया के बप्पा कि बिटिया के बप्पा बर ढूंढ ढूंढ अकताई गए। दिन दहेज के चक्कर में बिटियौनी बहुत बुढ़ाई गई। और लड़का साहब देव वरन है कैसी बात करे हैं बबुआ। लड़की है देव वरन और पूरे 27 गुण। मोर लड़का के अम्मा बप्पा बस लेन देन के बांधे धुन। जिनके लड़का यम्मे पास हुए 2 लाख गोहरावत हैं। जिनके लड़का यम्मे और बोरिंग व 1 लाख बतावत हैं। जिनके घर माँ कुछ उद्यम है, कुछ खपर हिला और बिल्डिंग है। वही 60 लाख वही 60,000 ये बतावत हैं। जिनके लड़का इंटर हैं, नौकरियन के तुम बात न पूछो, उनके भाव बड़ा तगड़ा है। 2-4 बियाहू आपस में कर रहे दुआरे पर झगड़ा। वो कह रहे हैं जिसकी सरकारी नौकरियां हैं, उनके पिता क्या कहते हैं कि 2-4 बियाहू आपस में कर रहे द्वारे पर झगड़ा। उसी पे सुनना। 2-4 बियाहू आपस में कर रहे द्वारे पर झगड़ा। एक बात कही भैया, जिनके लड़का उज्जवल है करिया धौरन कह तो बात ये छोड़ो। अब भुरवन कह तो नंबर है। एक लिस्ट में बनाई रहे बप्पा के घर या फूफा। इनसे ए ले और उन ब्याहू से ए ले। और कुछ लोग ऐसे हैं कि जो आपको या कह सकते हैं ब्याहू को साफ नहीं बताएंगे कि ये भी अच्छा वो भी अच्छा। उसी पे ये लाइनें हैं। और कुछ ऐसे बनई मनई हैं भैया, जो गाथिन गाथिन बात करें, वो पर इनकार करें, मोर अंदर अंदर घात करें। कुछ जने हम कहें भैया, रुपया पैसा के दाम न चाहिए। शादी ब्याह और खर्चा और लड़का का आराम चाहिए। कुछ लोग कहते हैं हमें दहेज नहीं चाहिए, पर शादी के खर्चा और लड़का का आराम चाहिए। उसी पे है कुछ जने कहें भैया, हमका रुपया पैसा दाम न चाहिए। शादी ब्याह और खर्चा और लड़का का आराम चाहिए। गाना बजाना तोहरे जिम्मे, लाइट बैंड सब तोहरे जिम्मे। टीवी कूलर फ्रिज गाड़ी सब गहना गोरा तोहरे जिम्मे। जिम्मेदारी मोड़े पर लड़का खुशी खुशी इनकार करे। हमरे सोने जैसा वर्ग से बिटिया का ब्याह करो। और वो कैसा दाम लगा रहे हैं, सुनना अपने लड़का का कि गेहूँ मसूर और चना भाव लड़का के रोज भाव बढ़ाई रहे। जिनके माँ कुछ लालच है, वही झूठ मूठ इनकार करें। हम करब ये शादी पार साल, इस साल करो तो माफ़ करो। कुछ जने गृह मंत्रालय से मलकिन का, अरे कुछ जने घर गृह मंत्रालय है मलकिन मालिक पर राज करें। ये तो सच है भैया। कुछ जने मतलब मलकिन है, वो मालिक पे राज करें। उसी पे है सुना। अरे कुछ जने गृह मंत्रालय है मलकिन मालिक पर राज करें। वही घर के अंदर दौड़ दौड़ और शादी ब्याह के बात करें। मालिक के दम तो है ये नहीं कि जो मलकिन का इनकार करें। तो तुम बोलो अब भैया, इन मेहरन से का बात करी। अब तुम ही बोलो ए भैया, इन मेहरन से का बात करी। और उसी में कुछ लोग क्या मांगते हैं, क्या कहते हैं, सुनना।
कुछ बिटिया के फोटो मांगे, कुछ कहें पुराना फोटो है, जल्दी से नवा खिंचवा दियो। अरे कुछ बिटिया के फोटो मांगे, कुछ कहें हमें दिखला दियो, कुछ कहें पुराना फोटो है, जल्दी से नवा खिंचवा दियो। कुछ जने देख बोले बिटिया तोर कुछ सांवर है, आपन लड़का ना देखें कि पूरे देह में कांवर है। कुछ जन के आगे बिल्डिंग चमकत है, पर पीछे कुकुर झांकत है। द्वारे पर बैठे चाय पिए घर चना चबे ना फांकी रहे। द्वारे पर पंगला डाले हैं, द्वारे पर पंगला डाले हैं, खूब चादर नीक बिछाने हैं। अंदर बनियाइन गंदी है, पर कुर्ता खूब नीलियाने हैं। गाथिन बात करें वह हो। कार्तिक अगहन जेठ आषाढ़ घर द्वार मुझे साज रहे, और जिनके लड़का कुछ उद्यम करें वही गाथिन बात। अरे ब्याहू के आगे लंबी चौड़ी खूब वो हाँ के रहे। 2-4 लाख तो सूतन पे धर महीना तो बैनामा है। तुम जमीन कहीं ना पूछो, हर एक पलट हमर नामा है। हो तेरे ऐसी बत्तियां। और जब शादी का रेस आता है तो घर के जो बूढ़ बुजुर्ग हैं उनका कैसा स्वागत हो जाता है सुनना, कि बढ़ गई कदर जब बुढ़वन के कथरी पे नौका गद्दा है। पहुनन का दिखलाए रहे ये हमारे दद्दक दद्दा हैं। जब लड़का के तारीफ करें जब लड़का के तारीफ करें, तब आपन मुँह न रोकत हैं। जो झूठ साँच मुँह मा आवे वही बिन लगाम के झोंकत हैं। नंबर पाई से लड़का 110 नंबर पाई से 110 लड़का पूरे 100 माँ। और छावा है स्कूल भरे माँ, अखबार छपा है चर्चा माँ। अरे लंबा चौड़ा तगड़ा लड़का, कैसी तारीफ कर रहे हैं सुनना। बता रहे हैं 100 नंबर में 110 नंबर पाया है लड़का, और स्कूल भरे माँ छाए रहा, स्कूल भरे माँ छपा रहा अखबार माँ। उसी पे है कि लंबा तो चौड़ा तगड़ा लड़का देखन माँ हीरो के बाप लगे। और सुन लो भैया लड़का हमारा अंग्रेजी में बात करे। मोर असली बात कही भैया, लड़का तो बिल्कुल घोंघा है। बस झूठ मूठ तारीफ करे, पहुनन का ये बात ये बनावत चोंगा है। लड़का के बारे माना पूछो बाबा, मुँह बाबा है तो बाबा है। आँखी जैसन बिल्ली है, मुँह उल्टा जैसन तावा है। मन ही मन तो लड्डू खाए रहे, वो बाहर इनकार करें, पर अंदर मुस्काए रहे। वे जे नीच कुछ निलजम है, कुछ उद्यम है, वो अपना ही मुँह न रोकत हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने से बढ़ के बात करें, और क्या तारीफ करते हैं सुनना अपनी, कि कुछ ऐसे लड़का कल युग के जो अपने से बढ़ के बात करें। अरे कुछ ऐसे लड़का कल युग के जो अपने से बढ़ के बात करें। टीवी फ्रिज और मोटर गाड़ी रुपया पैसा मांग करें। अब लायकदार होनहार लड़का के तुम बात सुनो। हम भैया उनके चाल चलन और रहन सहन समझाए रहें। और रोज सवेरे 8 बजे तक चादर ताने सोए रहे। वही रोज सवेरे 8 बजे तक चादर ताने सोए रहे। घर के मनई पुरखा पुरनिया मूड़े पर गोबर ढोए रहे। और लड़का शीशा के पास खड़ा होए, दिन भर पार्टी पारत है। शैम्पू साबुन रीठा और बार हमेशा झारत हैं। हाथे में मोबाइल है भैया, उनके रहन सहन सुन। हाथे से गोबर छुअत नहीं, न कटिया कोयर डारत हैं। और रेडियो दबाए कोरे माँ गावन के चक्कर मारत हैं। पछिला रे बासी ठूस लिहिन वे स्कूल हो रवाना हैं। सारे दिन कॉलेज के पिछवाड़े
वही गावत फिल्मी गाना है, गलफरा पान चुनही ठूसई, बीड़ी सिगरेट सुलगाई रहे। और लड़का साहब अपने दोस्तन साथे अंग्रेजी फिल्म ये देख ही रहे। और लड़का साहब कैसे बात कर रहे हैं सुनना, और कैसे कहानियां हैं उनकी सुनना। आहा, क्या करते हैं और क्या चल गया है आज के मावा खाते हुए सुनना। और बता रहे हैं कैसे वो लोग कि वही पान मसाला के पाबूज खूब स्टाइली से फाड़ रहे। मोहबाए आकाशवर जानो गुहूं कई बोरा झारी रहे। पागल जैसन बात करें वो कान लगा रे मोबाइल। अरे पागल जैसन बात करें और कान लगा रे मोबाइल। पहुनन का दिखलाई रहे वो हीरो वाली स्टाइल। अरे घर के गेहूँ धान या बेच के, घर के गेहूँ धान या बेच के क्रीम या पाउडर लाई रहे। और जब ये देखो ये तब ये बैठ, जब ये देखो ये तब ये, जब ये देखो तब ये बैठे दाढ़ी मुछ बनाई रहे, दाढ़ी मुछ बनाई रहे। और दढ़िया के तो बात ठीक ठाक पर मुछियो उनके भारू है। और दूर से देखे ते समझे, हे बाबा दूर से देखे ते समझे या मर्द नहीं मेहरारू है। जब ये देखो तब ये बैठे दाढ़ी मुछ बनाई रहे। दूर से देखे ते समझे ये मर्द नहीं मेहरारू है। बप्पा घर माँ साल साल सा एक धोती सा काम चलाए रहे। लड़का साहब है, लड़का साहब दूसरे तीसरे बुशर्ट पैंट सिलाए रहे। अब भूली गरे, अरे भैया वो भूली गरेगी गीता रामायण बस इल्लो इल्लो याद रहा। कि भूली गरेगी गीता रामायण बस इल्लो इल्लो याद रहा है। कि गोविंदा अमिताभ बच्चन के आगे कह दो तन का याद रहा। अब उनका क्या है एजुकेशन पढ़ाई सुनना। एक 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 दर्जामा है बाबा, एक एक दर्जामा 2-2 4 साल तक पढ़े रहे। बात बात माँ है बाबा, बात बात माँ गारी गिल्ला जेबे में कट्टा धरे रहे। बात बात माँ गारी गिल्ला जेबे में कट्टा धरे रहे। और रहे इलाके में जतने गुंडा, रहे इलाके में जतने गुंडा सबसे हाथ मिलाए रहे, सबसे हाथ मिलाए रहे। बात पढ़ाई के जो पूछो तो है, बात पढ़ाई के जो पूछो तो भेड़ा घस मुँह बाई रहे। मार पीट और बदमाशी, मार पीट और बदमाशी के थाने में भरा सुपन्ना है। और देहिन मतम भूतई नहीं बाघेस लड़े तमन्ना है। देहिन मतम भूतई नहीं बाघेस लड़े तमन्ना है। न एको आदत बढ़िया है न एको ऐगुन छूटा है। ऐसन लड़का ऐसन हो, ऐसन न एको आदत बढ़िया है न एको ऐगुन छूटा है। असिके की लड़ाई है झगड़ा की अंग अंग सब टूटा है। ऐ अंग अंग सब टूटा है। ऐसे चपराहवन के बापा बोले 50 लाख हम ले शादी माँ। अरे तुमसे स्कूटर मांगता है औरन से मोटर कार। अब तुम ही बोलो, अब तुम ही बोलो घर कुरिया और बेच के खेती पार दी। बिटिया का गोली मार दी या अपना, या बिटिया का गोली मार दी या उनका गोली मार दी। आखिर माँ एक निवेदन है लड़का वालन से हाथ जोड़ी। और देन दहेज के, और देन दहेज के आज कल चोह और मचा है बड़ा शोर। असी कई करो तुम हरकत मूल चू भूल भूल चूक। बिटिया पैदा श्राप बने ना, बिटिया के बप्पा ई दहेज के खातिर कौन सा पाप करे। और जो खुशी खुशी संकल्प करो लायकदार हाथ दार स्वीकार करो। एक दो सरे कही इज्जत भेंट करो। और अपना अपना हाथ बढ़ाई के एक प्रेम स्वीकार करो।
लड़का बिटिया सब खुशी रहें, देन दहेज सब माफ करो। कछ हमारी बात बुरी लगे, बिन माफी के माफ करो, और बिन माफी के माफ करो। बिक गया है पानी कहीं पवन न बिक जाए, बिक रही है धरती कहीं आसमान न बिक जाए। बिक गया है शमशान कहीं मुर्दे न बिक जाएं, बिक गया है ईवाओं के उबलता लहू, कहीं सूरज की तपन न बिक जाए। बिक गई सच्चाई कहीं इस धरा से ईमानदारी न बिक जाए। पैसों की आड़ में बेचे हैं अपने शरीर, कहीं बिक न जाए सतित सतियों का मान। बिक गए हैं ख्वाब कहीं नींदें भी न बिक जाएं, जो रहते थे खुश वो कहीं अब भटक न जाएं। तुझे दानिस्ता में फिल्म देखा तो मैं मुजरिम हूँ, प्यारे नजर है आखिर तो नजर है, बेइरादा उठ गई होगी, कि बेइरादा उठ गई होगी तेरे आहट की रग में फंस गई होगी। तुझे दानिस्ता महफिल में देखा तो मैं मुजरिम हूँ। अगली लाइन सुनिएगा कि जुबा से कहूँ क्या चाहिए, तुझे खबर हर मन की, कौन कहाँ किस हालत में, तुझे खबर हर पल पल की, तुझे खबर हर पल पल। एक बार जो तू मिलने को कह दो, तो हर तन्हाई को दफन कर दूं। सुनना सांवरे सूरत मोहनी मूरत के बारे में सुनना क्या है कि सूरत ऐसी कि यूं ही सब सज के सजदे करें, कदम ऐसे कि फरिश्ते भी चूमा करें, कदम ऐसे कि फरिश्ते भी चूमा करें, जिसने तुम्हें देख लिया एक नजर, होकर तेरे रूप का मदमस्त, तेरी गलियों वृंदावन में झूमा करें। एक सखी कहती है क्या सुना कि मैं तो चली श्याम गली मुझे कोई रोके ना, कि मैं तो चली श्याम गली मुझे कोई रोके ना, है बाबा मुझे कोई टोके ना। चाह बनी उत्साह बनी, चाह बनी उत्साह बनी सखी, उस अलबेली मिलन की राह बनी, मेरी बिगड़ी बात बनी तेरे प्रीतम बेलपली मुझे कोई रोके ना। एक दूसरी सखी से क्या कहती है सुनना कि प्यासी हूँ प्यासी मिटाने, नैनों में उसे बिठाने, कि प्यासी हूँ प्यासी मिटाने, नैनों में उसे बिठाने, कुछ खोने और कुछ पाने, हे सखी मैं तो चली अपने को मिटाने। हे सखी पागल, हे सखी पायल की साज बजाती, कुछ धीरे धीरे गाती ब्रजरज को शीश चढ़ाती, मैं जोगन बन चली मुझे कोई रोके ना। क्या कहती है सखी, एक नंद गांव का छोरा ले गया चित चोर मेरा, हाय मुझे छलिया ने छली मुझे कोई रोके ना। कुछ पल है यूं कहानियां की बरसात है मोहने, सुन ले ये कहानियां हर पल की तेरी मुलाकात है। सुनना ये अग्नि भी तुम्हारी लगाई है,
बिना आप मुझे रोकेगा कौन, परिवार कुटुंब से नाता तजा, उनमें हमें अपनाएगा कौन। हो, हो, याद नहीं क्या क्या देखा। एक सखी क्या कहती है कि ब्रज की गलियों में गई तो तूने क्या क्या देखा, तो दूसरी सखी है क्या क्या कहती है सुनना। याद नहीं क्या क्या देखा, मैं सारे मंजर भूल गई। याद नहीं क्या क्या देखा, मैं सारे मंजर भूल गई। और उनकी गलियों से लौटी तो अपना घर में भूल गई। कण कण तुझको टूक तेरा पता नहीं, कण कण तुमको ढूंढा तेरा कोई पता नहीं। जब तेरा पता मिला तो मेरा पता नहीं। मैं कैसे करूं ठिठुरी तुझे छलिया ने छल ले, मदमस्त हो रहा हूँ दिलवर की दल्लगी से। नजरें हमी पे हैं और पर्दा भी हमी पे है, मेरे होश मदमस्त पर छा गए हो तुम इस कदर, ये अपना बना गए हो तुम, इस कदर अपना बना गए हो तुम। मैं तुम्हारे सिवा कुछ सोचूं नहीं, इस कदर मेरे दिल में समा गए हो। गुलाबों की महक भी फीकी सी लगे, मैं कौन सी खुशबू मुझ में बसा गए हो तुम। जिंदगी का क्या है तेरे चाहत के सिवा, ये कौन सा ख्वाब इन आँखों में दिखा गए हो तुम। मेरे ओंठों पर रहता तुम्हारा जिक्र, मेरे ओंठों पर रहता ही है तुम्हारा जिक्र। जब से मुझे मुझे सीने से लगा गए हो तुम, जब से सीने से लगा गए हो तुम। अगली लाइन सुना क्या कहती है सखी कि देखो रे देखो ये नंद का छोरा, देखो रे देखो ये नंद का छोरा, देखो रे देखो ये नंद का छोरा, बरछी ये मारे जाता है, बरछी तिरछी चितवन से ये पैनी छुरी चलाता है, बरछी से तिरछी चितवन से ये पैनी छुरी चलाता है। हमको घायल देख बेदर्दी मंद मंद मुस्काता है, हमको घायल देख बेदर्दी मंद मंद मुस्काता है। ललित किशोरी जख्म जिगर पर नूनपुरी बुरकाता है, देखो रे देखो ये नंद का छोरा हमको घायल करके जाता है। बरछी से तिरछी चितवन को, बरछी से तिरछी चितवन सो पहनी छुरी चलाता है, हमको घायल देख बेदर्दी मंद मंद मुस्काता है, हमको घायल देख बेदर्दी मंद मंद मुस्काता है हमको।
दोस्तों, ये कुछ कहानियाँ आपके बीच में लेके आया हूँ। ल्यूक और मिया की कहानियाँ हैं। लि सुनना, ल्यूक एक बिल्डर था। वह चाहता था कि उसका बिज़नेस सफल हो। ल्यूक था एक बिल्डर था, वो चाहता था कि जो उसका बिज़नेस है, वो आगे सफल हो और कल-कल, छल-छल की तरह आगे विकसित हो। आगे सुनना, उसने ठान लिया था कि वह अमीर बनकर दिखाएगा। उसकी पत्नी मिया अकाउंटेंट थी और उसकी कंपनी में ग्राहक उसे पसंद करते थे। एक दिन उनके पड़ोसी मार्टिन ने उन्हें अपने घर पर आयोजित एक बैठक में बुलाया। बैठक में उन्होंने एक व्यावसायिक अवसर के बारे में जानकारी दी। जानकारी दी जाने वाली थी मार्केटिंग के, हालांकि उन्होंने विस्तार और एक ठोस रूप से एक बहती धारा में उन्होंने क्या बताया, सुना। मार्किन के हालांकि उन्होंने विस्तार से कुछ नहीं बताया था, पर चूंकि बैठक कुछ ही दूरी पर होने वाली थी और वो लोग मार्टिन को पसंद करते थे, इसीलिए उन्होंने वहां जाने का फैसला किया। उसके अलावा उनके जाने के पीछे यह कारण भी था कि इसी बहाने कई नए पड़ोसियों से भी मुलाकात हो जाएगी। जैसे जैसे बैठक की कार्यवाही आगे बढ़ी, ल्यूक और मिया के आश्चर्य का पारा भी चढ़ता गया। उन्होंने अपनी आंखों और कानों पर विश्वास नहीं हो पा रहा था कि उन्हें इस नेटवर्क मार्केटिंग योजना के बारे में भी बताया जा रहा था। उसे अपनाने में जो उन्हें आर्थिक स्वतंत्रता मिलना तो तय था, साथ ही वो बेहद अमीर भी होना चाहते थे। उन्होंने जल्द ही शुरुआत करने का फैसला लिया, क्योंकि उनकी सोच ये थी कि निश्चय ही जिसने भी हमारी इस तरह का योजना समझी है, वह व्यक्ति इसमें शामिल होना चाहेगा। परंतु यह इतना आसान नहीं था। यह मियाँ की कहानी सुनना, परंतु इतना आसान नहीं था जितना उन्होंने सोचा था। हर व्यक्ति योजना के बारे में उनके जितना उत्साहित नहीं था। कुछ लोग तो योजना के बारे में जानकारी लेने के लिए आयोजित बैठे और बैठकों में भाग लेने के लिए आए ही नहीं। यहाँ तक कि उनके कई करीबी दोस्त ने भी उन्हें अपॉइंटमेंट देने से इनकार कर दिया। इसके बावजूद भी सीधे-सीधे एक सफल व्यवसाय बनने में कामयाब हुए। लेकिन यह सब इतनी तेजी से नहीं हुआ जितनी उन्होंने उम्मीदें की थी। ल्यूक ने मियाँ से कहा, अभी तो ल्यूक है और मियाँ उनकी पत्नी हैं। उन्होंने क्या कहा, अभी तो हम लोगों को अपनी कंपनी योजना में शामिल करने के लिए लगातार प्रेरित करने हैं। कल्पना करो कि हमारी जगह यही लोग हमें यह बता सकते कि वो नेटवर्क क्या है और वो हमारी बहती उड़ान के लिए ऊपर ले जाने तक क्या है, क्योंकि शामिल होना चाहेंगे। काश ऐसा कोई रास्ता होता। ऐसा रास्ता है। ये ये धारा आपको उस विभक्ति धारा को शामिल करनी होती है। अधिकतर लोगों को सबसे बड़ा डर ये होता है कि उन्हें ऊंचाई पर पहुंचने के लिए अधिक सफल सेल्समैन बनना पड़ेगा। हमारा उद्देश्य इसी डर को दूर करना है। इसी ज्ञान और व्यक्ति धारा एक सरल पद्धति बताई गई है जो आपको वह रास्ता दिखाती है जिससे आप नए लोगों को अधिक सरल में शामिल कर सकेंगे। इन्हें कई दांव पेच या छल कपट नहीं है। इसमें कुछ तरीके, कुछ सिद्धि और कुछ प्रसिद्धियां निश्चय रूप से काम करेंगी, शर्तें भी काम करेंगी। यह व्यक्ति धारा कब बनी, सुनना। जब मैं पहली बार 1980 में इस प्लेटफॉर्म में परिचित और रूबरू हुआ तो मैंने आश्चर्यचकित था कि इसमें सफल होने की कितनी संभावनाएं और कितने अवसर थे, जो सरल थे, कानूनी थे, नैतिक थे, आना आनंददायी और अमीर बनने वाले थे। और यह कोई फटाफट अमीर बनने की स्कीम नहीं थी। यह तो अमीर बनने की एक पद्धति थी। इससे 10 साल पहले मैंने सोचा और समझा, ज्ञान किया और सूचना संप्रेषण और फिक्रिया तकनीकों के संबंध में विकास और शोध करने में जुटा हुआ था, जिनके द्वारा किसी बड़ी ऊंचाई तक
आदमी को कई गुना बढ़ाया जा सकता था और लोग ऊंचाई तक पहुंच सकते थे। मैंने सोचा वह यदि मैं इन अत्यधिक सफल तकनीकों का प्रयोग इस ऊंचाई कर सकूं तो आश्चर्य और लोगों को एक नई दिशा मिलेगी। ये बहुत बड़ा पक्का वादा है ना, पर आप न भूलें कि ये हम दोनों के बीच हुआ समझौता है। मैं आपसे बदले में यह वचन लेता हूं कि आप अभ्यास करें, अभ्यास करें, अभ्यास करें, जब तक आप इन शब्दों को नींद में न दोहराने लगें। अगर मगर हो सकता है इस तरह के बहानों को छोड़कर और इस तकनीक को पूरी ईमानदारी के और लगन से आत्मसात में जुट जाएं। इसी तकनीक से यह तकनीक अस्थायी रूप से आपकी ओर जाएगी और मैं कई व्यावसायिक कंपनियों की सलाहकार भागीदारी बन चुकूंगा। इस तकनीक के हजारों अपनाए और उन्होंने लाखों करोड़ों डॉलर कमाए। हजारों नए सदस्यों को अपनी इस ऊंचाई में जोड़े और अपनी आमदनी में 20% से 50%, 50% से 100%, 100% से 500% तक और 500 से 1000% तक बढ़ाया। या अति पूर्ण वादा नहीं है, वो तो आप सीखने और आपकी ज़िंदगी बदलाव कर देने वाली एक अभ्यास पद्धति को पूरी तरह से अपनाना होगा। अगर आप सहमत हों तो ज़ोर से और अभी हाँ कहें। ये हमारी मियाँ और इल्फुत साहब कहती हैं। अगर आपने ज़ोर से हाँ नहीं कहा तो इस अध्ययन को फिर पढ़ना शुरू करें। एक बहती धारा में अपने आप को नए मोड़ की तरफ ले जाएं। आपकी प्रस्तुति दमदार कैसे बन सकती है, किस तरह से मिलने का समय लिया जाए और किस तरह से अपनी व्यावसायिक योजना पद्धति की जाए। कई विषयों पर आप अलग-अलग कह सकते हैं। काम आने वाली तकनीकों को अलग-अलग बदलाव से भी लाया जा सकता है। एक कहानी उसकी थी, एक कहानी अपनी थी, कुछ ऐसे मिलाओ अपनी, एक जवानी उसकी थी, एक जवानी अपनी थी। कुछ प्रतिशत शाम बैठे-बैठे आजमाते रहो। जब बच्चा छोटा था, घर-घर जाकर 20 सेंट के घरेलू स्वाद बेचता था। और आगे कहानी सुनना कि क्या कहती थी उसके हर लफ्ज़ की कहानियाँ औसत नियम का प्रयोग करके। उदाहरण के तौर पर $1 की पोकर मशीन का औसत भुगतान लगभग 1.1 होता था। मैं शाम 4 बजे से 6 बजे तक दिन 10 दरवाजे तो खटखटाता था। उनमें से 7 दरवाजे खुलते थे। उनमें से केवल 4 लोग ही मेरी प्रस्तुति सुनते थे और मात्र 2 लोग ही स्पंज खरीदते थे। इस तरह से मैं 40 सेंट कमा लेता था, जो कि 1962 में अच्छी खासी रकम थी। खासकर एक 11 वर्षीय लड़के के लिए मैं 1 घंटे में आराम से 30 दरवाजे को खटखटा सकता था और इस तरह से 2 घंटे की अवधि में मैं 12 स्पंज बेच लेता था, जो $2.40 के बराबर रकम थी। क्योंकि मैं जान चुका था कि औसत का नियम किस तरह काम करता है, इसीलिए मुझे इन तीनों दरवाज़ों की चिंता कभी नहीं हुई कि जो खुले ही नहीं हैं। 3 लोगों के बारे में चिंता हुई जिन्होंने मेरी बात सुनी, ना ही उन्हें 2 लोगों के बारे में चिंता हुई जिन्होंने मेरा सामान नहीं खरीदा। मैं तो बस इतना जानता था कि अगर मैं 10 दरवाजे पर दस्तक दूँगा तो मैं 40 सेंट कमा लूँगा। इसका मतलब था कि बार जब मैं दरवाजे हर बार जब मैं दरवाजे पर दस्तक दूँ तो 4 सेंट कमाऊँ, इसके बाद चाहे जो भी हो।
औसत का इस नियम के लिए मेरे लिए एक प्रभावशाली, प्रेरणादायक और शक्तिशाली था। 10 दरवाजे पर दस्तक दो और 40 सेंट कमाओ। सफलता सिर्फ इस बात की में छुपी हुई थी कि मैं कितनी जल्दी इन दरवाजों पर दस्तक दे सकता हूँ। अपने अनुपात का रिकॉर्ड रखें। कहानी कहती है कि आप किस तरह इस दरवाजे का और अनुपात रख सकते हैं, उसी पे सुनना। औसत का रिकॉर्ड रखना और अपनी बिक्री में आंकड़ों का रिकॉर्ड रखना एक शक्तिशाली प्रोत्साहन की कहानी है। पर छोड़ दी मेरे दरवाजे खटखटाने पर। किसने दरवाजा खोला, किसने दरवाजा नहीं खोला, इसकी चिंता नहीं खोला। किसने सुनी और किसने अनसुनी की, किसने आपकी बातें रूबरू में जहन में लिया और किसने उसे इग्नोर किया, इस बात की आवश्यकता और चिंता की बातें नहीं। औसत के आंकड़ों को और रिकॉर्ड रखने में आप सकारात्मक विचार, लक्ष्य की तरफ निगाहें और अपना कदम हर एक पल में बढ़ाते रहें। यह केवल आपकी प्रेरणा सतत स्रोत है, बल्कि नकारे जाने के सहज में लेने वाली कुंजी भी है। जब आप अपने औसत पर ध्यान रखें और एक एक मिनट का आप अपने मनन ज्ञान रूपी चक्षु से अपना विकलती धारा को और एक लक्ष्य की तरफ देखते हुए उसका मूल्य जोड़ें, तो आप निश्चय है कि एक ऊंचाई को आप चूम कर कर ही वापस आएंगे। तो आपको अपनी बाकी बातों को खास चिंता नहीं होती है। जब आप जितनी जल्दी संभव हो अगली मुलाकात करने के लिए प्रेरित होते हैं, औसत के नियम में के समझने बिना आप केवल इतना ही सोच सकेंगे कि आगे क्या होगा। अगर कोई ना कोई कहे, आप निश्चय ही सफल होंगे। सदस्यों को आंकड़ा एक समझती धारा में लेकर के आप एक विशेष अवस्था में जा सकते हैं। $9 की फोकस मशीन। आगे सुनना। जब मैं किशोरावस्था में था तो मेरे पास एक समकालीन कार्य था। मैं बर्तन, चादर और कंबल बेचता था। जब मेरा अनुपात था, मैं 5 संभावित लोगों को फोन करता था। उन्हें तीन उनमें से 3 मुझे मिलने का समय देते। उनमें से केवल 2 के सामने मुझे अपनी बात रखने का अवसर मिलता था, क्योंकि तीसरा व्यक्ति या तो अपॉइंटमेंट कैंसिल कर देता या सुनता ही नहीं था। पर सफल ललक और चाह में मैं अपनी प्रोत्साहन की धारा को आगे किया। अगली कहानी आप सभी के बीच में जरूर लाऊंगा। आपका कमेंट और शेयर बताएगा कि आप अगली कहानी में कितने इंटरेस्ट हैं। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं। अगली कहानी है सुनना। एंग्ली मिली रे और रूथ से। रे और रूथ लगभग 25 वर्ष युगल थे, जो हाल में ही अपने नए घर में रहने आए थे। उनका मकान एंगी के मकान से 10 कदम की दूरी पर था। पड़ोसियों के सम्मान चर्चा के दौरान एंगी ने उन्हें बताया कि वह मार्केटिंग बिजनेस से जुड़े हुए हैं और उन्हें बताना चाहती हैं कि बिजनेस किस तरह से काम करता है। इस पर रूथ ने कहा कि उसे नहीं लगता कि इस बिजनेस में उन लोगों की कोई दिलचस्पी होगी, क्योंकि उनके पास खाली समय बचता ही नहीं है। रे नाम के व्यक्ति थे, उन्होंने कहा, रे 2 जगह काम करता था और रात को रूथ को नए घर में सामान व्यवस्थित करना पड़ता था। एंगी ने कहा कि ऐसा उन अधिकतर लोगों के साथ होता है जो 2 जगह नौकरी करते हैं। वो जो घर बदल कर नए घर में रहने आते हैं, फिर भी वह उन्हें अपना बिजनेस दिखाना चाहेंगी, क्योंकि शायद वे इसमें भविष्य में रुचि लें। एंगी ने उन्हें अपने घर कॉफी पीने के लिए आमंत्रित किया। एंगी ने रे को अपने घर पे कॉफी के लिए बुलाया। फिर क्या कहते हैं, क्या शनिवार दोपहर 4 बजे ठीक रहेगा? उसने पूछा। रे और रूथ तैयार हो गए। दोनों व्यक्ति थे तैयार हो गए।
वो दोनों 4 बजे पहुंच गए और कॉफ़ी पीने के बाद एंगी ने उन्हें बताना शुरू किया कि ये बिजनेस क्या होता है। रेन और रूथ ने एंगी को बताया कि उन्हें इसके बारे में सुन रखा था और वो ऐसे लोगों को जानते हैं जिन्होंने इस प्लेटफॉर्म में प्रयास भी किए थे और जो बाद में एक असफल हो गए थे। उनकी नज़र में यह किसी साबुन संबंधित था। इतना कह चुकने के बाद उन्होंने पूछा, क्या ये एमेवे की तरह है? इस पर एंगी ने चर्चा की बागडोर थाम ली। एंगी, क्या आप जानते हैं कि यह यादों के बिजनेस झरोखों से कैसे अक्सर मैं विषय की तुमको धारा की तरफ निहारा जाएगा? करती हूँ। यादों के झरोखों से अक्सर मैं तुमको निहारा करती हूँ। तुम भूल भी जाओ हे प्राण प्रिय, तुम भूल भी जाओ हे प्राण प्रिय, मैं तुमको पुकारा करती हूँ। क्यों पुकारा करती हूँ? सुना कि तेरे दर की आस की कन्हैया रंग जरूर कुछ लाएगी, कि मुझे मार डालेगी या जीना, मुझे मार डालेगी या जीना सिखाएगी। कि तीखी है चोट तेरी, नाजुक है दिल मेरो, दिल का चाक कर दिया वो तिरछी मुस्कान वाला। कैसे जो मिल सका मुझको वो रंगत दिलाया तूने, मुझे मिला है रंगीला ब्रिज वाला। हे हे हे। कुछ लाइनें हैं। हम तो जिंदा थे मगर प्यार ने हमें मार डाला। मोहन, सुनना कि हम तो जिंदा थे मगर तेरे प्यार ने हमें मार डाला। अब तो वही जज है, अब तो वही जज हो और गुनहगार वही भी, पर बेवफाई की सजा मोहन तुम हमको दे रहे हो, पर बेवफाई की सजा मोहन तुम हमको दे रहे हो। ये कैसी तुम्हारी उल्फत है और ये कैसा तेरा नजाकत है। हाय मोहन तूने क्या किया, हाय तेरी याद में मैं कितनी बिखर गई, ओ घोंसले में तेरे रह के कितनी मैं बिखरती रही हरदम। हाय कि हाय याद तेरी कितनी मीठी, इसको दिल में बसाए रहती हूँ। सुन मनमोहन छलिया कि हाय याद तेरी कितनी मीठी, इसको दिल में बसाए रहती हूँ। तस्वीर तेरी मनमोहन, तस्वीर तेरी रसिया प्रीतम, नैनों में छुपाए रहती हूँ। क्यों छुपाए रहती हूँ? कि अरमान तुम्हारे मिलने का है, कब आओगे कुछ खबर तो दो, जब से तुम ब्रिज को छोड़ के गए मथुरा, हे ब्रिजमोहन तुम द्वारिकाधीश कहलाए। क्या कि द्वारिका बसाए तूने, नित्य ही रचायो रात, मिले हैं साथ में सम्राट तुम कहलाए हो। नीति नेति नेति कह के तुम्हें हार जाती हैं, पर हम ब्रिजिए की ग्वालनियां हैं, बस मिलने की आस रखते हैं। कि अरमान तुम्हारे मिलने का है, कब आओगे कुछ खबर तो दो, बेचैन है दिल इस बिरहन के, कब से बेचैन है दिल इस बिरहन के, कब से मैं तुम्हारी राहों में नैनों को बिछाए रहती हूँ, कब से मैं तुम्हारी राहों में उन ब्रिज की गलियों में नैनों को बिछाए रहती हूँ। क्यों बिछाए रहती हूँ? कि जन्म जन्म की प्यासी हूँ। हे मनमोहन, इसलिए आस भी अभी है कि और अरदास भी यही है, कब आओगे अब आ जाओ, ये प्रीतम ये प्रिय की पुकार है। क्या कि जन्म जन्म की प्यासी हूँ, अपने मनमोहन की दासी हूँ।
कि जन्म जन्म की प्यासी हूँ, अपने मनमोहन की दासी हूँ। दर दर पर्वत भटक रही हूँ, कहाँ कि कभी बिंज की गली में, कभी निकुंज की गली में, कभी बरसाने की कुछ झाड़ियों से, कभी भंवर से मैं पूछती कि मोहन कब आओगे, कभी भंवर से मैं पूछती कि मोहन कब आओगे, कभी गौलों के संग मैं तो रास से पूछती हूँ, कभी लताओं पताओं से मैं पूछती हूँ मोहन कब आएंगे, कि मोहन की कोई खबर नहीं है, तुम तो द्वारिकाधीश कहलाए हो। और कहाँ कहाँ खोजी हूँ ये ब्रिज की मोहन, इधर दर पर्वत भटक रही हूँ, जन्म जन्म से खोज रही हूँ, हर जन्म जन्म से खोज रही हूँ। क्यों नहीं ये बातें मोहन, कुछ नहीं सुहाता, कि हाय लाल बल बीर बिनु कछु न सुहाए, कि लाल बल बीर बिनु कछु न सुहाए, हाय विरह व्यथा की कथा कौन को सुनाऊं मैं, कि अब ये विरह व्यथा की कथा किसको सुनाऊं मैं मोहन, तुम तो सुनते नहीं हो, तुम तो बिजी हो गए, तुम तो वही हो गए द्वारिकाधीश कहलाए, कि हाय लाल बल बीर बिन, कि लाल बल बीर बिनु कछु न सुहाए, हाय विरह व्यथा की कथा कौन को सुनाऊं मैं, ताप तनि की सहूं मन मोहन सुजान जी को कंठ में लहराऊं मैं। आगे क्या है, कि आंखों में नमी और सांसों में धुआं, आंखों में नमी और सांसों में धुआं, कभी कोई ख्वाब सच क्यों न हुआ, वो राहों में छोड़ के चल भी दिए, तुम तो राहों में छोड़ के चल दिए, प्रीतम की प्रेम जांच का जगा के और छोड़ के जा चले गए मोहन द्वारिकाधीश कहलाए, कि कभी आंखों में नमी और सांसों में धुआं, कोई ख्वाब कभी सच ना हुआ, वो राहों में छोड़ के चल भी दिए प्रीतम, न उनकी खता न मेरी खता, हाय कि हाय जब से तुमसे नैना मिले हैं गिरधर, कछु न सुहावे आठोयाम, कि सास ननंद घर फीको लागे। सखी क्या कहती है कि जब से तुमसे मिले हैं नैना आठों याम, कछु न सुहावे सास ननंद घर फीको लागे, कि जब से मिले हैं नैना गिरधर तुमसे, आठों याम कछु न सुहावे, कि सास ननंद घर फीको लागे, तारो गिनत विहारत रजनी, आज क्या बात है सजनी तुम जानो, देखते ही तुझे आंख भर आई, रूठ कर क्यों चले गए, रूठ के क्यों चले गए इतने दिन तुम, इधर तड़फ रही थी मेरी तन्हाई में, चैन दुनिया की राहत में मुमकिन नहीं, कि चैन दुनिया की राहत में मुमकिन नहीं, कभी तेरी हरदम की कमी तेरी हरदम खलती रही, प्यासी हूँ बस तेरे एक दीदार झलक की, कि प्यासी हूँ मनमोहन तेरे एक दीदार झलक की, ऐसे प्यार भरे नस नस में, ऐसे प्यार भरो मोहन नस नस में, बस रहे तेरे झलक में डूबी रहूं हर पल पल में, कि तुम्हें दानिस्ता दै मैं फिल्म देखा, तुझे जब देखा पहली बार मोहन, तेरी कमर करधनी, वो तिरछी सी मुस्कान, वो टेढ़ी सी चाल, वो बंसी का बजाना है, कि तूने तुझे दानिस्ता में फिल्म देखा, तुम्हें मुजरिम हूँ प्यारे नजर है, आखिर ये नजर है बेइरादा उठ गई होगी, तुम इतने सुंदर हो कि ये नजर भी बेइरादा उठ गई तुम्हारी तरफ। सुना आगे, कि जुबा से कहूँ क्या चाहिए तू जाने हर मन की, कि जुबा से कहूँ कि क्या चाहिए तुझे खबर हर मन की, कौन क्या किस हालात में तुझे पता हर पल पल की, तुझ सा कोई नहीं एक बार तू मिलने को अगर आ जाओ, सच कहता हूँ कि हर गम गमारा कर लूं, तेरी सूरत कैसी है मोहन, तेरी सूरत ऐसी यूं ही सब
तेरी सूरत ऐसी यूं ही सब गुलामी करें, सांवरे सरकार मोहनी मूरत, इजय तुम इतना इतराते हो, कदम ऐसे कि फरिश्ते भी चूमा करें। जिसने तुझे देख लिए एक नजर, होकर तेरे रूप का मदमस्त वृंदावन में झूमा करें। तेरी नजर में मदमस्त होके वो वृंदावन झूमा करें। मैं तो चली श्याम की गली, मुझे कोई रोके ना। हे बाबा, मैं तो चली श्याम की गली, मुझे कोई रोके ना। चाह बनी उत्साह बनी सखी, उसे अलबेली की मिलन की अब तो राह बनी। मेरी बिगड़ी बात बनी तेरे प्रीतम की से, बेल पली मुझे रोके न कोई टोके। एक दूसरी सखी क्या कहती है, तू उसे इतना चाहती है, क्या हुआ, क्यों इतना चाहती? तो सखी क्या कहती है कि प्यासी हूँ प्यास मिटाने, नैनों को उस ब्रिजराज को बिठाने। प्यासी हूँ प्यास मिटाने, नैनों में उस प्रीतम को बिठाने। कुछ खोने और कुछ पाने, क्या खोने? हे सखी पायल की साज बजाती, कुछ धीरे धीरे गाती, ब्रिजरज को शीश चढ़ाती और अपना अहंकार खोती चली। मैं जोगन बनी चली, मुझे कोई रोके ना। एक नंद गांव का छोरा, ले गया चोर चितमोरा। हाय मुझे छलिया ने छली, मुझे कोई रोके ना। हाय मुझे छलिया ने छली, मुझे कोई रोके ना। सखियां क्या कहती है, सुनना ये कीर्तन क्या। कि तुहका दहिया न अपना खिलाई मोहना, तुहका दहिया न तनिको खिलाई मोहना। न खिलाई मोहना, न दिखाई मोहना। हम संग छेड़छाड़ी के करियो, मथुरा नगरिया जाई के। कंस राजा से कही के शिकायत, तुहका बहुते पिटाइब मोहना। अरे तुहका बहुते पिटाइब मोहना, तुहका रस्सी में बांध के खूब पिटाइब मोहना। तुहका दहिया न तनिको खिलाइब मोहना। आज जन्मे है माता तुम, आज न जन्मे हो माता तुम, क्यों इतना भिखारी मोहना। बिना खाए तोहरा दहिया घर ना जाइब मोहना। और पकड़ के जब तुमको हमें आइयो तुम, लो मदन गो मोहना। तुहका कंस राजा से पिटाइब मोहना। अगली लाइन है, सुना। हो कि सरयू के तीर बसी अवध नगरिया, चलो दर्शन करें, स्नान करें, हर ध्यान करें सरयू के धनवा। तीन लोक में पवन नगरिया अवधपुरी सुरधाम, ये तीन लोक में पवन नगरिया अवधपुरी सुरधाम। जन्म लिए जहाँ भरत, जन्म लिए जहाँ भरत शत्रुघ्न लखन राम और लक्ष्मण, लखन राम और लक्ष्मण। सही श्री रामचंद्र को लहर लहर सरयू के नैया डोले। राजा राम सिया राम, राजा राम सिया राम, पत रानी हनुमान जी के डोले रही। हो 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 कि लाल चंद्र बिना मथवा न सोहे, भजन बिना दहिया न सोहे। सिया राम बिना दर्शन न सोहे, अवध नगरिया मां पाना पवन कुमार। किया ना पवन कुमार तुम हमारे हरि कीर्तन में, आप भी आना संग राम जी को भी लाना। लाना जनक दुलारी हमारे हरि कीर्तन में, कि भरत जी के लालन को और लक्ष्मण जी के पालन को, और ब्रिज के सखी तानु में नैना। हे ब्रिज मोहन तनु तारिती मीनू हूँ, ए सखियां मितिराहिनों में।
क्या कहती है सुना कि तुम डोलत फिरत अंगनाइया में, मुझे लागे हमर तनैया। हो 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 कि प्यासी हूँ बस प्यास की नजर से नहीं देखना, और मार दिया लौट के जलदार में हम रखना। लौट के आना हनुमान तुम्हें भगवान बुलाते हैं, कि लौट के आना हनुमान तुम्हें भगवान बुलाते हैं। और गए पवन सुत लाए सजीवन, अब तुमको संजीवनी। सेनापति सुग्रीव पुकारे वानर सब अकुलाए, सब लोग भये सुन मन में तुम भगवान बुलाते हैं। लौट के आजा हनुमान तुझे, ये प्रसंग वहां का है जब संजीवनी बूटी लेने गए थे हनुमान जी और वीर घातनी से आघात हमारे लक्ष्मण जी। तो सुनना, जब लोग गए सब लोग भये सुन मन तुम भगवान बुलाते हैं। कभी तड़पते कभी बिलखते भर भर नैन बहाते, कि कभी तड़पते कभी बिलखते कभी भर भर नैन बहाते। लाए लखन की अपनी माता, लाए लखन की अपनी माता, देख मुख अभी मुरझाए राम कभी अकुलाए कभी मुरझाए। लौट के आजा हनुमान तुम्हें भगवान बुलाते हैं। बीत गई सब नई बीत गई सब रहना यही, अब पल पल की ये रातें है। बीत गई सब रहना अब तो बची है पल भर की ये रातें, और देख देख के अखियां राहें टूट टूट गई आसें। लौट के आजा हनुमान तुम्हें भगवान बुलाते हैं, ओ भगवान बुलाते हैं। अब जाग उठे बलवान प्रभु, अब जाग उठो बलवार प्रभु, अब लौट के आजा हनुमान तुम्हें भगवान बुलाते हैं, भगवान बुलाते हैं। दोनों भाई को मुट्ठे से एक राज बुलाती है, व्याकुल सारी किष्किंधा और व्याकुल सारे भालू वानर, और व्याकुल अवधपुरी अब व्याकुलाती है। लौट के आजा हनुमान तुम्हें भगवान बुलाते हैं। अगली प्रसंग आया है सुनना, कि आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, वहां न किसी का बहाना चलेगा। न ब्रह्मा होंगे न विष्णु होंगे न शंकर का कोई खजाना होगा, आएगा बुलावा तो जाना होगा। न राम होंगे न लक्ष्मण होंगे न सीता, हरण होगा हो जाना होगा। न कृष्ण होंगे न बलराम होंगे, न वृंदावन का सुजाना होगा। न कबीर होंगे न सूर होंगे, न उनका कोई ठिकाना होगा। ना माई होंगे न बाप होंगे, न पुत्र का केवल बहाना होगा। न स्वर होंगे न ताल होंगे, न कोई बहाना होगा, आएगा बुलावा तो जाना होगा। न कोई बाजा बजाना होगा, न कोई हम होंगे न तुम होंगे ना, वहाँ सीताराम न गाना होगा। एक बार की रचना सुनो मुरारी, रचन लखे तो आके बुलाने। आखियां डोलत फिरत रज रज को बुलाती, आना है बुलावा तो जाना होगा। साथ कल कल की होगी बुलावे, तो तड़प के भी जाना होगा। वाली दंगे गोते कंस हो या हो रावण, सभी को जाना होगा। ब्रिज की कहानी अस्पष्ट दृष्टि से रचना, यहाँ तो देखो नजर फसाना। तोहरे में अपना कंस मिलना होगा, पुलक दी अंकटे मिटरती टोर दी। पंच तीजें केवली समंदर की, रावड़ी न तावरी दुनिया खोखली, वहां न पर्वत न अंदाज न पुराने कोई किस्से होंगे। किस्से की कहानी धूमिल दिखाई देगी, तुम्हें औरों की कहानी कुछ ना सुनाई देगी।
मुख तुम्हारा मुखमंडल पे कुछ बिकता हुआ सौर मंडल से नजनीत की कंकड़ में बिरखती विरजाल में, वहां जो आएगा बिना बुलाए ही जाना होगा। तेरे सिवा कौन कौन चाहेगा, न मीरा समीप न रज की मोहनी, न मायूक घोर न जंगल की कोई कहानी, न कोई मंडल की मोहनी, न जंगल की खूबसूरती, न आंसुओं की बुलाना। आएगा बुलावा तो जाना होगा, बेचारी आए भर की काम करके वो तेरे सिवा कौन कौन आएगा। ना पड़ी चक्कर में जब द्रौपदी दुश्मन को खींचता रहा साड़ी, जंघा पीट कर दुर्योधन जब हंसता रहा और शाबाशी देते रहे कर्ण, तो आया बुलावा तो उन्हें भी जाना पड़ा। ना वहाँ कोई कूटनीति का राज चला, न धृतराष्ट्र का मोह चला, ना वहाँ कृज की कश्ती में न किसी की नैया बची। चाहे वो 100 हो या 100 से 1000 हो, 1000 भी टूटते रह गए विखराज में। डूब के सत्य में सब पिरोह एक माला में डूब गए। चाहे वो मामा शकुनी का पासा हो, चाहे मामा शकुनी का वो पासा हो, और चाहे कर्ण की वो धनुहा हो, और चाहे दुर्योधन का वो गदा हो, चाहे धृतराष्ट्र का वो राज्य हो, चाहे भीष्म की प्रतिज्ञा हो, चाहे भीष्म की प्रतिज्ञा हो, गुरु द्रोण का बाण हो, गुरु का चाहे आशीर्वाद हो, रहेगा गलत राह पे तो सत्य में डूब जाना होगा। आएगा बुलावा तो जाना होगा। डूब के कण कण में जो सत्य में चला है, वो ब्रजराज के साथ रह करके अर्जुन कहलाया है। सुनते रताड़ में एक राज तिल न डूबा, जिनको डुबोया वो खुद में डुबोया। रह गए माल में एक ही पिरोह में, चाहे कोई भी हो साथ कुछ न जाना। हमको बचा के ब्रजराज से कुछ ऐसा न कह जाना। आएगा बुलावा तो जाना होगा। वो कहते हैं ना, इश्क के महफिल में इश्क के महफिल में इंसान के कंधे पर इंसान जा रहे, बेवफाई में वफा के कफन में लिपटे हुए कुछ अरमान जा रहे। न मिल सका जिनको सुकून इस जिंदगी में, वो सुकून की तलाश में शमशान जा रहे। लाख लाख हवाएं जहर के लाए, कोई आँच न आने वाली, क्योंकि मेरे राह के रखवाले महादेव। कहते हैं कि प्रेम क्या होता है, सुनना। कि प्रेम की राह में मीरा, कि प्रेम में ही मीरा ने विष का प्याला पिया, प्रेम ने ही माधव ने द्वारिकाधीश का राज तटवत बिना निभाए आए दौड़ के सुदामा से मिलने। ये है प्रेम की राह, अगर सत्य में पिरोह की माला में रहोगे, तो सत्य की कहानी एक दिन चमकाएगी। रहोगे डूब के असत्य में, तो आएगा बुलावा तो जाना होगा। तू रूठी रूठी सी लगती है, कोई तरकीब बता मनाने की, हम जिंदगी गिरवी रख देंगे। तू कीमत बता मुस्कुराने की, तू कीमत बता मुस्कुराने की। हाँ, समुद्र की लहर तूफान मेरे काबू में, क्योंकि मैं स्त्री क्या है सुनना। कहती है कि मैं एक स्त्री हूँ। स्त्री क्या है सुनना। स्त्री समुद्र की लहर को अपने समेट ले, कहो तो तूफानों को भी मोड़ दे, कहो तो तूफानों को भी मोड़ दे, क्योंकि वो स्त्री है। सफल को सफलता की चादर तक बिछा करते समुद्र से निकाल के वो आसमां तक सजा दे।
और डूब जाए वो प्रेम में तो विष को भी अमृत कर डाले। डूब जाए स्त्री जो प्रेम में तो विष को अमृत कर डाले। आ जाए चामुंड की तरह तो दुश्मनों को भी पिछाड़ दे। धर काट दे शरीर को चंड मंत्र का रक्त भी पी डाले। वो स्त्री है स्त्री एक क्या चाहे वो भूमंडल को भी पलट डाले। भूमंडल को भी पलट डाले। सुना के वो डूब जाए तुम्हारी अगर एक नजर की राह प्रेम में तो तुमको खुद से खुदा कर डाले। तुमको खुद से खुदा कर डाले और नफरत की चाह से निकाल कर तुमको मोहब्बत की राह सिखा डाले। तुमको मोहब्बत की राह सिखा डाले। तुमको मोहब्बत की राह सिखा डाले कि तुमको मोहब्बत की राह सिखा डाले। क्योंकि वो स्त्री है सज जाए वो अपने सौंदर्य में तो सज जाए वो अपने सौंदर्य में तो भूमंडल को भी गुमराह कर दे। सज जाए वो अपने सौंदर्य को में तो भूमंडल को भी गुमराह कर दे। झुक जाए फरिश्ते जो अपने को झुक जाए फरिश्ते को जो अपनों को सजा के रखे। स्त्री तो स्त्री है चाहे तो भूमंडल को भी पलट डाले। वो तो अपनों की राह में वो कभी सौदा नहीं करती है। स्त्री एक काव्य है वो श्रृंगार है। स्त्री एक काव्य एक श्रृंगार है एक प्रेम की राह है। स्त्री एक ज्ञान की अविरल चाह है। स्त्री हर एक पल की राह है। वो माँ बने तो ममता लुटा दे। वो माँ बने तो ममता लुटा दे। प्रेमिका बने तो सारी चाह न्यौछावर कर दे। माँ बने तो ममता सारी लुटा दे। प्रेमिका बने तो सारी चाह न्यौछावर कर दे। बने अगर वो वीरांगना तो दुश्मन को भी पछाड़ दे। स्त्री तो एक स्त्री है वो चाहे तो भूमंडल को भी पछाड़ दे। एक माँ की राह में वो अपना कर्तव्य निभाती है। पल पल वो सजती और हमको भी संवारती है। पल पल वो सजती है वो पल पल संवारती है। नेचर की वो अविरल कहानी है। गूढ़ रहस्य में वो भी एक अविरल कहानी है। स्त्री तो एक स्त्री है वो चाहे तो भूमंडल को पछाड़ दे। प्रेम की प्रकाष्ठा को ज्ञान में मिला दे। थैंक यू दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहने के लिए, शेयर करने के लिए। आपका एक वीडियो में लाइक शेयर सब्सक्राइब हमें नेक्स्ट वीडियो के लिए मोटिवेट करता है कि मैं नेक्स्ट वीडियो आप सभी के बीच में लाऊं। अगर आप कोई वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हौसला बढ़ाएं। आप सभी का सपोर्ट ही एक किसी को आगे बढ़ा सकता है। कहते हैं ना, हम तेरी राहों में सजदे संवरते हैं, बंदा चाहे तो खुद से खुदा से मिला दे। इसलिए हमारा और आपका एक भी सपोर्ट जाया नहीं जाएगा। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद सपोर्ट करने के लिए, लाइक करने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे हैं आप सब? नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट कहानी में मिलते हैं। ये कुछ कहानियाँ आप सभी के बीच में पिरोने की चाह में लाया हूँ। थैंक यू दोस्तों।